हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से लिखी गई ये 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और सिलेक्टेड प्रश्न है, जो रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस के एग्जाम से पहले इन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगा लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक, आप लोग ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे जीके क्यूज और पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का दायित्व किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। तो एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, क्या दिया हुआ है कि संसद का पहला घंटा कहलाता है। तो पहला घंटा क्या कहलाता है, तो 2 का ऑप्शन नंबर ए यानी प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हेमावती नदी किसकी सहायक नदी है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह कावेरी का सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अटाकामा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मीर कासिम। किसने किया था, मीर कासिम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं तो क्या है, 1 का बी हो जाएंगे, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 67 बी के अनुसार, और बी के 2 हो जाएंगे, सी के 3 और डी के 4। तो सी का 3 हो जाएंगे। तो उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, तो सी का कितना हो जाएंगे, 3 यानी अनुच्छेद 69। और उपराष्ट्रपति का राज्यों का परिषद का पदेन सभापति, डी का 4 हो जाएंगे, सॉरी डी का 4, यानी सब लोग सामने सामने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग एक बार जरूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा बनाकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस फसल या सीरियल की उन्नत किस्म है। तो 7 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यह धान का फसल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति, तो मतलब क्या है, मतलब किसके समय में हुआ था। तो 8 का हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप के शासनकाल, मतलब उसका वही शासन में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति सबका सबका कामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र 30 और चतुर्थ वसुमित्र। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सभी सामने सामने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, हाथी गुफा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। तो 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 16। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा था। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पे हाल ही हो जाएगा, सॉरी, हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियां से गिरने के कारण हुई। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हुमायूं।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि यूनेस्को द्वारा भारत के कितने रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। कागज का पहला सफल कारखाना कहाँ खोला गया था? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अहमदाबाद मिल हड़ताल, यानी पहले हो जाएंगे 1, 2, 3, यानी पहले चंपारण हो जाएंगे 1917, अहमदाबाद, खेड़ा और असहयोग, इसलिए 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। आज थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि रिवीजन का समय है। आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिए, सिर्फ देखिए और आंसर दीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा देखिए क्वेश्चन को। सारगोसो सागर अवस्थित हैं, तो 17 का ऑप्शन ए हो जाएंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीट का अर्थ रोकना है? तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? रोकना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया था? यानी भक्ति आंदोलन को असम से किसने इस आंदोलन को प्रतिनिधित्व किया था? तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे शंकर देव ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 20 का क्या हो जाएंगे? देखिए हम लोग सुमेलित करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इसका ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 2, मतलब 2, 3, 1, 4। तो पहले कौन सा आएंगे? तो पहले यहाँ पे देखिए कुछ उधर दिए हुए कुछ इधर, तो आप लोग एक वीडियो को देखिएगा, इसे पॉज कर कर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 21 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रूस की क्रांति से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भी आकार घाटी किससे बनती है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नदी से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आकाशगंगा में सबसे चमकदार तारा है? 24 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे साइरस तारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम 1911 में। और वंदे मातरम कब गाए गए थे? आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट कर कर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो पश्चिमी पूछ रहा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 26 का ऑप्शन नंबर डू, यानी सरकीर, क्या हो जाएंगे सरकीक्र। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दो स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उसके समय में कितना का अंतर होगा? तो 27 का, यानी 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 4 मिनट का इसमें अंतर आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने की कितने माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है? 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 2 माह के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे मिलाने के लिए दिया हुआ है, तो 29 का हम लोग देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ होगा अबुल कलाम आज़ाद, तो अल हिलाल से संबंधित हैं फिरोज शाह मेहता, तो यहाँ पे हो जाएंगे फिरोज शाह मेहता बॉम्बे कॉर्निकल से संबंधित हैं। यहाँ पे दिया हुआ एनी बेसेंट, तो सी का 4 हो जाएंगे। और महात्मा गांधी यंग इंडिया, यानी पत्रिका के बारे में है। 29 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी भूटान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि
न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दमन एवं दीव। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे म्यांमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के किन आधारों पर नागरिकता की बात नहीं करता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे संपत्ति अधिग्रहण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पंचायतों के लिए वित्त आयोग के स्थापना का प्रावधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी यानी 243 का ए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दांते को। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, वरना आप लोग चलिए लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, आखिरी तक जरूर देखिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लैंडफॉल। अंडमान निकोबार पूछ रहा है तो इसके कौन हो जाएंगे लैंडफॉल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक प्रतिवेदना की जांच करता है? तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लोकलेखा समिति। नेक्स्ट प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे प्राथमिक शिक्षा को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान निर्माण हेतु गठित सदन समिति के अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बी पट्टा भीसीता रमैया को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वटुलिज्म क्या है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जीवाणुओं से उत्पन्न खाद्य विषाक्तता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बर्ड फ्लू वायरस के रूप में जाना जाता है? तो बर्ड फ्लू वायरस के रूप में किसे जाना जाता है? तो 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे H5N1। देखिए H5N1 वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता तो वह कहलाता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अधिपादन। क्या कहलाते हैं अधिपादप। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नाइट्रोजन पोटेशियम और फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन है? तो 45 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी संघ वर्ग गण कुल वंश प्रजाति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्लूरा किसका आवरण है? तो 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फुफ्फुस। क्या है कि फुफ्फुस या फेफड़ा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सभी कीट होते हैं? तो 48 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यूरोकोटेलिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मानव शरीर में फेशियल हड्डियां की संख्या होती है? तो 49 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 14। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का मात्रक है? तो 50 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी जूल सेकेंड। क्या हो जाएंगे जूल सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर सी, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार भिन्न हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करने वाला दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो एक का हो जाएंगे वाष्पन, तो वाष्पन के क्या हो जाएंगे? तो वाष्पन के हो जाएंगे द्रव से गैस। ऊर्ध्वपातन, तो ऊर्ध्वपातन के हो जाएंगे ठोस से गैस एवं हिमीकरण, तो हिमीकरण के हो जाएंगे सी का हो जाएंगे यहाँ पे गैस से द्रव, और यहाँ पे पिघलना, तो पिघलना क्या हो जाएंगे? ठोस से द्रव। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो परिपथ की धारा का मान है। तो 54 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि फोकस आंख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है? तो 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पुतली द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए हुए हैं? नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक का उसके आविष्कार से मिलान कीजिए। यह है जी मार्कोनी, तो जी मार्कोनी ने किस चीज की खोज किए हैं? तो 56 का हो जाएंगे सही जवाब। तो जी मार्कोनी हो जाएंगे रेडियो। यहाँ पे दिया है जे एल बेयर्ड, तो ये हो जाएंगे टेलीविजन। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, तो ये हो जाएंगे ग्राहम फोन। और थॉमस अल्वा एडिसन, तो ये हो जाएंगे थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएंगे ग्रामोफोन। और यहाँ पे जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे तो ये टेलीफोन हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से हम लोग मिला देते हैं। देखिए यहाँ पे जी मार्कोनी हो जाएंगे रेडियो, जे एल वेयर्ड्स हो जाएंगे टेलीविजन, और थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ग्रामोफोन। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हो जाएंगे जो कि है टेलीफोन। तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तो 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अधातु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तीसरे सेल क्या पूछ रहा है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, तो 58 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 18 होते हैं। पहला में 2 होते हैं, दूसरा में 8 होते हैं, तीसरा में 18 होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में किसी समूह के नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो 59 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता नहीं बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इट्रियम। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक फॉर्मूला पूछ रहा है, तो 61 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे Fe3O4। Fe3O4 हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि पैरासीटामोल किस प्रकार की औषधि है? तो 62 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रति ज्वरकारी एवं पीड़ाहारी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पारिस्थितिकी निशो यानी आल्ला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ग्रीनले ने। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे
देखिए IUCA के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एसगाबाद किस देश की राजधानी है? तो 66 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, तुर्कमेनिस्तान का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भानु अथैया। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 68 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डॉक्टर सन्यात सेन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शहीद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 30 जनवरी के दिन मनाए जाते हैं। 69 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 69 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 30 जनवरी, जो महात्मा गांधी के इसी दिन मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक के हो जाएंगे। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएंगे गुड़गांव। 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। रोबोटिक्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पुणे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन संकट का प्रतीक चिन्ह है? तो 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उल्टा झंडा, काला झंडा। शोक हो जाएंगे झुका हुआ झंडा, मतलब किसी खतरा, और पीली झंडा क्या हो जाएंगे बीमारी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? तो 74 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो लेखक एवं पुस्तक पूछ रहे हैं, तो 75 का क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पाणिनि है, तो पाणिनि का लेखक कौन है? हिंदू यू ऑफ लाइफ नहीं, तो ये पाणिनि का लेखक हो जाएंगे। अश्वघोष का लेखक कौन हो जाएंगे? पाणिनि जो हैं लेखक हैं, जो इन्होंने किस पुस्तक को लिखा था? यहाँ पे कात्यायनी का जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, भवभूति का मालती माधव, और विघ्नेश्वर का मिताक्षरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया को 20वें संस्करण का मेजबानी की? तो 76 देखते हैं, तो 76 का क्या है? तो हम लोग यहाँ आंसर देखते हैं। तो 26 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि संगीत अकादमी द्वारा किस कर्नाटक गायक को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो 77 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बॉम्बे जयश्री को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो 78 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे गंगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पैनल में कौन शामिल होंगे? तो 79 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपयुक्त में से सब, यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन 1 को किसने लॉन्च किया है? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे रिलेटिविटी स्पेस ने। यहाँ से दिए हुए हैं मैथमेटिक्स का प्रश्न, तो आप लोग एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप लोग एक बार मैथ को जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं 91 से, तो मीठा अमरूद में तो 91 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गुणवाचक। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है योगदान, तो योगदान में कौन सा समास है? तो 92 का ऑप्शन नंबर 1 यानी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कमल तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो 93 का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी अच्छा लिखना। कलम तोड़ना, तो अच्छा लिखना हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप
क्या होगा? तो 94 का हो जाएंगे बी यानी साप्ताहिक। यहाँ पे दिया हुआ है उड़ैन का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो 95 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उत्जोड़ डयन। और यहाँ से आप लोग यहाँ पे दिया हुआ इडियम फ्रेज, तो आप लोग एक बार अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट देखिए बता देते हैं। तो 96 का ए हो जाएंगे समथिंग पावरफुल्ली नॉस्टैल्जिस। एक यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ द गैस, तो 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो उसे हम लोग बोलते हैं लीक, तो गैस लीक होता है ऐसा। यहाँ पे पूछ रहा है एंटोनियम, तो किसका पूछ रहा है? सस्पिशियस का एंटोनियम पूछ रहा है, तो 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे डिफिनिटिव। और 99 का पूछ रहा है इलेक्टिंग बाय द वोटर, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे होंगे? तो इलेक्टेड बाय हो जाएंगे, तो 99 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे इलेक्टेड बाय द वोटर। और 100 का क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी एगोनी, तो किसका पूछ रहा था? अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन फ्रॉम द ग्रुप, तो एक्सट्रीम फिजिकल या मेंटल सफरिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं एगोनी। तो वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा। ये थे 100 प्रश्न, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।